अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी पीएच स्केल। क्योंकि हम लोगों ने इस सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 का सी पार्ट है दी पीएच स्केल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो बात ये है कि सॉल्यूशन को जानने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को जानने के लिए कि आया ये एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। बेसिक मीन अल्कलाई है, अल्कलाइज है, जो भी है। ओके, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम पहले एक टर्म यूज़ करते थे इंडिकेटर की। किसकी? इंडिकेटर यूज़ करते थे। इंडिकेटर में हमारे पास एक पेपर होता था। ओके, जिसको हम लिटमस पेपर का नाम देते हैं। लिटमस पेपर का नाम देते हैं। और इस लिटमस पेपर में दो पेपर होते थे हमारे पास। एक होता था रेड लिटमस पेपर और दूसरा सेकंड होता था ब्लू लिटमस पेपर होता था। ओके, जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते थे तो जो कलर नज़र आता था वो चेंज हो जाता था, यानी कि वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से हम कहते थे कि जो ये सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। बेसिक मीन सॉल्यूशन, ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? अल्कलाइन सॉल्यूशन है। बेसिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन है। सिमिलरली जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में अगर डालते थे तो अगर उसका रंग, शर्त अगर रंग चेंज हो जाए, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालने से अगर उसका जो रंग है वो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाए तो हम कहते थे कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, ये दो, इन दोनों पेपर के सहारे से हम पहले पहले वक्तों में ये दो लिटमस पेपर यूज़ करते थे। अगर इसको डालने से, इंटर करने से अगर सॉल्यूशन का जो कलर है वो अगर ब्लू हो जाए तो हम कहते थे कि जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में इंटर किया है तो अगर उसका कलर रेड हो गया तो हम कहेंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके हो गया। तो हमें सिर्फ ये दोनों जो लिटमस पेपर था यानी कि जो इंडिकेटर था, हमें सिर्फ ये बताता था कि ये सॉल्यूशन एसिडिक का है, बेस अल्कलाइन है या क्या क्या है। हमें ये नहीं बताता था कि कैसे है और क्यों है, क्या कैसे नहीं है। इसके बारे में हमें ये रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर नहीं ना बताता। ओके हो गया। तो इसके बाद हमने एक टर्म यूज होने लगी जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच या पीओएच स्केल। ओके हो गया। आप पहले एक पिक्चर देखिएगा कि एक पिक्चर में हमारे पास रेड लिटमस पेपर को हमने इंटर किया हुआ, एक में हमने ब्लू लिटमस पेपर को इंटर किया हुआ है। उसके बाद हम इस पीएच के पर आते हैं। ओके, आपने देख ली होगी पिक्चर। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल में हमारे पास दरअसल होता क्या है? पहले आप एक पिक्चर देखें, अब लोग देखें कि पीएच स्केल होता क्या, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी जो आप लोगों ने पिक्चर देखी है इसमें हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। कितने? 7 कलर्स होते हैं। ओके, हर 7 कलर्स होते हैं, हर ए इंडिकेटर्स होते हैं, 7 इंडिकेटर्स होते हैं। और 7 इंडिकेटर को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर में 7 कलर्स होते हैं। ओके, एक ये बात होगी। अब बात करते हैं यूनिवर्सल कंडक्टर। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर हम सॉलिड की बात करें, ये इतना सा होता है, इतना सा, यानी कि सॉलिड फॉर्म इतना सा होता है। इसमें 7 कलर्स होते हैं, यानी कि 7 इंडिकेटर्स होते हैं। और हाँ, इंडिकेटर में अलग अलग कलर होता है। तो अगर हम सॉलिड फॉर्म को किसी, ये स्ट्रिप होती है, किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो अगर उस सॉल्यूशन का कलर इन 7 कलर में से किसी से मैच कर जाए तो हम कहते हैं कि ये एसिडिक का है, बेसिक का है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये न्यूट्रल है। ओके, सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को सॉलिड की बजाय लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं
तो हमें पता चल जाता है कि हम उसके ड्रॉप्स सॉल्यूशन में डालते हैं। अगर उन ड्रॉप्स की वजह से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है और वो जो कलर चेंज हुआ है वो इन 7 इंडिकेटर में से किसी से मैच करता है, तो हम कहते हैं ये एसिडी का है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अभी आप एक दो पिक्चर्स देखेंगे, उनमें आप देखेंगे कि किस तरह हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को एज अ लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। अभी आपने दो पिक्चर देखे, तो लास्ट पिक्चर थी, सेकंड पिक्चर, उसमें जो 7 ग्लास थे, हर ग्लास में अलग अलग हमारे पास सोल्यूशन था और हर ग्लास जो था ना अलग अलग कलर शो कर रहा था। तो इसकी बिना पर हम वो क्यों कलर डिफरेंस शो कर रहा था, क्योंकि जो जो हम ड्रॉप डिजोल्व कर रहे थे वो ड्रॉप से यूनिवर्सल इंडिकेटर के, यानी कि उसमें हमारे पास 7 कलर्स होते थे यूनिवर्सल इंडिकेटर में। डन हो गया। तो अब हम बात करते हैं, तो पहले आपने पिक्चर देखी थी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, वो तो देखी कि आपने इस फॉर्म में देखी थी। लेकिन अब आप एक पिक्चर देखें, उसमें 7 कलर जो एक स्ट्रिप बनी हुई है, स्ट्रिप में 7 कलर किस तरह दिखाए गए हैं, आप वो देखिए अब। इस स्ट्रिप में हमारे पास 7 कलर्स, और सॉरी 7 कलर, 7 कलर नहीं होते इसमें, बल्कि 14 कलर्स होते हैं। कितने? 14। तो जो दरमियान वाला होता है वो होता है 7 पर, और ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। इस साइड पर हमारे पास एसिड्स होते हैं और इस साइड पर हमारे पास बेस होते हैं, यानी कि अल्कलाइज होते हैं। ओके। जो यहाँ होगा, यहाँ ये कलर स्ट्रोंग इससे शो करेगा, फिर ये कलर उससे कम स्ट्रोंग, फिर ये वीक होता जाएगा। तो जो ये वाला कलर होगा, ये वाला, ये सबसे वीक एसिड होगा। सिमिलर जब इस तरह जाएंगे तो ये वीक होगा एसिड, ये वीक बेस होगा, ये फिर इससे स्ट्रोंग बेस होगा, फिर ये स्ट्रोंग, और सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग बेस ये होगा। ओके। अभी आप यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये हमारा पीएच स्केल है, ओके, तो ये हमारे पास 7 है, तो ये 0 होता है इधर हमारे पास, और इधर हमारे पास 14 होता है। तो 0 से लेकर 2 तक जो हमारे पास एसिड होते हैं वो स्ट्रोंग एसिड्स होते हैं। ओके। जबकि 3 से लेकर 7 तक जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ये हमारे पास एसिड्स होते हैं। जबकि जो 7 वाला पॉइंट होता है, 7 वाला, ये न्यूट्रल होता है ना, इसमें यानी कि एसिड होता है ना, बेसिक चीज़ होती हैं। ओके। जबकि अगर हम बात करें 8 से लेकर 11 तक जो हमारे पास होते हैं वो वीक अल्कलाइज होती हैं, अल्कलाइज मीन बेसिस होती हैं। ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 12 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रोंग अल्कलाइज होते हैं। ओके हो गया। तो ये आप टर्म यहाँ ये यूज़ कर लीजिएगा। तो आई थिंक मैं आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूरत में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।